फिजिक्स 50 में आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए देखेंगे। आज का टॉपिक है थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। जब उसको हीट एनर्जी मिलता है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडम मोशन स्टार्ट कर देता है। क्योंकि हीट एनर्जी को हम लोग थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं, तो इस रैंडम वेलोसिटी को थर्मल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं ये कंडक्टर को हीट मिलता कहाँ से है। जैसे देखिए, गर्मी के टाइम में हम लोग को गर्मी महसूस होता है क्योंकि हम लोग का शरीर का टेम्परेचर कम होता है और वातावरण का टेम्परेचर ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर का। तो हीट का फ्लो एटमॉस्फेयर से हम लोग का बॉडी में होता है तो हम लोग को गर्मी महसूस होता है। और ठंडी के मौसम में हम लोग को ठंडा महसूस होता है क्योंकि हम लोग का शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होता है। तो हीट का फ्लो हम लोग का शरीर से एटमॉस्फेयर में जाता है, इसलिए हम लोग को ठंडी महसूस होता है। अब बात करते हैं जी, कंडक्टर में जब हीट मिलता है तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है रैंडम मोशन स्टार्ट कर देता है। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्टर के पास बहुत सारा है, तो सब अपना अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेगा। कोई इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कोई इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कोई फिक्स इसका डायरेक्शन नहीं है। तो कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर आर ऑलवेज इन अ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंटिन्यूसली रैंडम मोशन करते रहता है। दिस रैंडम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू थर्मल एनर्जी। ये जो रैंडम मोशन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? थर्मल एनर्जी की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग थर्मल वेलोसिटी भी बोलेंगे। यूजुअली थर्मल वेलोसिटी इज वेरी लार्ज, 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब जी इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,00,000 मीटर प्रति सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर 1,00,000 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। यदि इसको हम लोग किलोमीटर में बदलें तो 1000 से डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी किसी कंडक्टर के अंदर 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। सपोज यदि एक कंडक्टर है, यदि इसको हम लोग थर्मल एनर्जी देंगे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 100 किलोमीटर 1 सेकेंड में। अब इतना छोटा जगह में ये 100 किलोमीटर कैसे कवर करेगा? तो देखिए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक ही डिस्टेंस को बहुत बार कवर करेगा। जब टोटल ऐड करेंगे तो लगभग वो 100 किलोमीटर होगा 1 सेकेंड में। अब बात करते हैं जी, इफ़ द थर्मल वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है, इन एनी कंडक्टर इज u1 u2 u3 डॉट 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 un, तो उसका एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितना होगा? एक कंडक्टर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। इस कंडक्टर में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसका वेलोसिटी u1 है। एक इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसका है u2। एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसका वेलोसिटी u3 है। एक इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसका u4 है। ध्यान दीजिएगा, इस डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? निगेटिव। इस डायरेक्शन में पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? निगेटिव। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0। इस तरह से टोटल जब हम लोग एवरेज निकालेंगे तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा। यानी u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un। एवरेज कैसे निकालते हैं? जितना वेलोसिटी है उतना से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? एवरेज थर्मल वेलोसिटी इक्वल टू 0। एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होगा। इसको और आसानी से समझाते हैं आपको। सपोज दैट एक कंडक्टर है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडम मोशन कर रहा है। सपोज दैट इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड, इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड, इसके अपोजिट डायरेक्शन में
इधर 4 मीटर पर सेकेंड लिए तो इधर क्या लीजिएगा जी, -4 मीटर पर सेकेंड। इधर नीचे 5 मीटर पर सेकेंड लिए तो इस डायरेक्शन में क्या लीजिएगा, अपवर्ड, -5 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, 4 और -4 क्या हो गया 0, 5 और -5 क्या हो गया 0। टोटल ऐड करेंगे तो इसका एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 हुआ, लेकिन एवरेज थर्मल स्पीड 0 नहीं होगा। नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए वेलोसिटी में हम लोग डायरेक्शन कंसिडर करते हैं, इस डायरेक्शन में प्लस कंसिडर किए तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव। तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग रिलैक्सेशन टाइम देखेंगे, इसको नोट कीजिए वीडियो रोक के। चलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं। Relaxation time, the average time period between two successive collision between three electrons is known as relaxation time. It is denoted by tau. कंडक्टर के अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन का 2 सक्सेसिव कॉलिजन के बीच जो टाइम इंटरवल होता है उसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। इसको डायग्राम से समझिए, अच्छे से समझ में आएगा। एक कंडक्टर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, देखिए इस कंडक्टर के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जिस एटम से निकला है उस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जिसको हम लोग कर्नल भी बोलते हैं, कैटायन। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इससे आके टकराएगा तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। फिर यहाँ पे इसको मिल गया एक कर्नल, फिर से इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का 2 कॉलिजन हुआ, एक यहाँ पे और यहाँ पे। तो 2 सक्सेसिव कॉलिजन के बीच जो टाइम इंटरवल है इसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। यानी इन दोनों के बीच में फिर कोई दूसरा कॉलिजन नहीं हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक तरह से समझ लीजिए रिलैक्स किया। तो इस टाइम इंटरवल को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। अब बात आता है जी, यहाँ पे 2 ही कॉलिजन तो नहीं होगा, बहुत सारा कॉलिजन होगा। तो सब टाइम इंटरवल को हम लोग ऐड करके टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकाल रहे हैं हम लोग। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम सपोज दैट ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, फिर यहाँ पे एक कर्नल से ये टकराया, तो इसका क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। फिर से यहाँ पे एक दूसरा कर्नल इसको मिला, इससे इसका कॉलिजन हुआ, फिर इसका डायरेक्शन चेंज करेगा। फिर यहाँ पे इसको एक कर्नल मिला, फिर से इसका डायरेक्शन चेंज हुआ,
फिर से यहाँ पे इसको एक कर्नल मिला, फिर से इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, ये प्रोसेस चलते रहता है। तो टू सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का टाइम इंटरवल को क्या बोलेंगे हम लोग? रिलैक्सेशन टाइम। तो इसको टाउ 1 ले लीजिए, इसको टाउ 2 ले लीजिए, इसको टाउ 3 ले लीजिए, इसको टाउ 4 ले लीजिए, और भी कॉलिजन होगा। तो टोटल को ऐड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकल जाएगा। टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट 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 टाउ n बाय n। वीडियो रोक के नोट कीजिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्री पथ। फ्री पथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज फ्री पथ। इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा। देखिए, इलेक्ट्रॉन के बीच, टू सक्सेसिव कॉलिजन के बीच जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री पथ बोलते हैं। इसको डायग्राम से समझिए, अच्छे से समझ में आएगा। एक कंडक्टर ले रहे हैं यहाँ पे हम, इस कंडक्टर में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है जिस एटम से निकला है उस पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कर्नल बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा? 3 प्लस ना। जैसे सोडियम है तो सोडियम से एक ठो निकल जाता है तो क्या लिखते हैं? प्लस। ये क्या बन जाता है? कैटायन बन जाता है। इसी को हम लोग कर्नल बोल रहे हैं यहाँ पे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन आके इसके साथ कॉलिजन होगा तो क्या होगा? इसका डायरेक्शन चेंज होगा। अब यहाँ भी इसको मिला एक ठो कर्नल। अब इस कर्नल से जब ये टकराएगा फिर से इसका डायरेक्शन चेंज होगा जी। देखिए, यहाँ से यहाँ तक में कोई दूसरा कॉलिजन नहीं हुआ, ये फ्रीली चला, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री पथ, और इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब देखिए, दो ही कॉलिजन तो नहीं होगा, बहुत सारा कर्नल से टकराएगा, तो सब फ्री पथ को क्या करेंगे? ऐड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन से डिवाइड करेंगे तो मीन निकल जाएगा, मीन फ्री पथ। अब बात करते हैं मीन फ्री पथ। चलिए एक डायग्राम और बनाते हैं तो क्लियर होगा। ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहा है। अब इसके सामने इस कर्नल से आके टकराया ये, तो क्या होगा? इसका डायरेक्शन चेंज होगा। फिर से ये यहाँ पे एक कर्नल है, इससे टकराया, क्या होगा? फिर से इसका डायरेक्शन कुछ चेंज होगा। फिर से इसको यहाँ पे मिला एक कर्नल, इससे भी ये टकराया, फिर इसका डायरेक्शन चेंज होगा। फिर यहाँ पे एक कर्नल है, इससे भी ये कॉलिजन हुआ इसका, फिर से इसका डायरेक्शन चेंज हुआ। ये प्रोसेस चलते रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लैम्डा 1। इसको क्या बोलेंगे? लैम्डा 2। इसको क्या बोलेंगे? लैम्डा 3। अब
टोटल को ऐड कर दीजिए, मीन निकालने आता है। क्या करते हैं, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस डॉट 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 λn बाय n कर दीजिएगा, 10 क्लास में भी सीखे थे। तो ये आपका हो गया मीन फ्री पथ। नोट कीजिए इसको, वीडियो रोक के आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं। इसके बाद हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। देखिए, कंडक्टर के पास बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। जब किसी कंडक्टर को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इस कंडक्टर को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इन पॉजिटिव और इन निगेटिव चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। देखिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और ये दोनों इक्वल होता है। ई एक्सटर्नल इक्वल टू ई इंड्यूस्ड। तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। ये दोनों इक्वल है तो क्या लिखेंगे, ई एक्सटर्नल माइनस, इसकी जगह फिर से ई एक्सटर्नल पुट कर दीजिएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़े थे, किसी कंडक्टर को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, क्योंकि कंडक्टर के अपोजिट फेस पे अपोजिट चार्ज अपीयर हो जाता है, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या होता है, जीरो होता है। देखिए, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था, जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस कंडक्टर को रखे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड हो गया। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज जमा हो जा रहा है, एक्यूमुलेट हो जा रहा है। इसके वजह से इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है, जीरो। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो अब इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो फोर्स कहाँ से लगेगा। स्टार्टिंग में जितना भी इलेक्ट्रॉन था, जो भी इलेक्ट्रॉन था, जितना इसको चाहिए था यहाँ पे, इसके इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड करने के लिए कर लेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन यदि हम लोग इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दें तो ये जो चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है वो एक्यूमुलेट होना बंद हो जाएगा। इसको नोट कीजिए, फिर आगे समझाते हैं। अब देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए, इस कंडक्टर को हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे इसको एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे ये पॉजिटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये आपका निगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है।
पॉजिटिव से निगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ई एक्सटर्नल। देखिए इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब देखिए पिछला केस में क्या हो रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जमा हो जा रहा था नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था पॉजिटिव चार्ज, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा था, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया था। लेकिन अब बैटरी लगा दिए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ये चलाते रहेगा। बैटरी का काम होता है इलेक्ट्रॉन को चलाते रहना, यानी यहाँ पे चार्ज को जमा नहीं होने देगा। तो इसके अंदर में अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और कितना होगा, ई एक्सटर्नल के बराबर। तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू क्यू, एफ इक्वल टू ई इंटू क्यू। ध्यान दीजिएगा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, माइनस देना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है फोर्स का। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है जी, चूँकि Q इक्वल टू ई, तो F इक्वल टू आपका हो गया माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम लोग। अब बात करेंगे जी, न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो N2L न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, F इक्वल टू ma, पुट कीजिए यहाँ पे माइनस ई इक्वल टू m से डिवाइड कर दीजिए, तो माइनस ई बाय m इक्वल टू a। तो a निकल गया माइनस ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बाय m, वेयर E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम, और m इक्वल टू 9.1 इंटू 10 पे पावर माइनस 31 kg, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं जी, इन वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। ए पे वेक्टर दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो माइनस ई बाय एम। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है निगेटिव में है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। यहाँ पे हम लोग को अभी एक्सेलरेशन मिला, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा कॉलिजन होने की वजह से ये एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट वेलोसिटी में हो जाएगा। इसको बाद में हम लोग समझेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है जी, कि इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन होगा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल होगा। लो पोटेंशियल किसको बोलते हैं, निगेटिव के साइड को लो पोटेंशियल बोलते हैं, पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक बैटरी है 12 वोल्ट का, तो जो रेड कलर वाला रहता है वो पॉजिटिव होता है, और जो ब्लैक वाला होता है वो निगेटिव होता है। तो जो प्लस होता है वो 12 वोल्ट होता है, और जो निगेटिव होता है वो 0 वोल्ट होता है। तो 0 यहाँ पे क्या हो गया, लो पोटेंशियल, 12 क्या हो गया, हाई पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन होगा वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल होगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ए फोर्स, सो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन जो है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर एक्सेलरेट करेगा। वीडियो रोक के नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन देखेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक है जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए एक कंडक्टर है, इसके अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। हम लोग पहले क्या पढ़े जी कि इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूअस रैंडम मोशन करते रहता है थर्मल एनर्जी के कारण। तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडम मोशन कर रहा है। अब क्या किया हम लोग, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रॉन पे जो है फोर्स लगना स्टार्ट होगा। तो हम लोग का दिमाग में आ रहा है कि ये रैंडम मोशन ख़त्म हो जाएगा या फिर रहेगा। तो वो जो रैंडम मोशन हो रहा है वो तो होगा। वो कितना था, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। हम लोग पढ़े थे 10⁵ मीटर पर सेकेंड थर्मल वेलोसिटी। अब इलेक्ट्रॉन जो है थर्मल वेलोसिटी जो कर रहा था रैंडम मोशन, ये तो करेगा ही। इसके साथ साथ हम लोग क्या किए, एक बैटरी से कनेक्ट इसको कर दिए। तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करने लगेगा। यानी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन इस तरह से मोशन कर रहा है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, इधर घसकना शुरू होगा, ड्रिफ्ट करना शुरू करेगा, फिर इस पॉइंट पे आके ऐसे ऐसे करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेगा। ये जो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन हल्का हल्का ड्रिफ्ट कर रहा है स्मॉल वेलोसिटी से, बहुत कम वेलोसिटी इसका होता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसको VD से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए जब बाराती सब डांस करता है तो एक जगह किसी भी डायरेक्शन में जाके डांस करता है वो, फिर थोड़ा देर के बाद क्या होता है, आगे बढ़ता है, फिर इस पॉइंट पे इधर उधर डांस किया, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा। इस तरह से समझिए, मान लीजिए इस पॉइंट पे डांस कर रहा है तो कोई उसका फिक्स डायरेक्शन नहीं है किधर डांस करेगा। फिर थोड़ा देर के बाद क्या होगा, आगे घसकेगा, फिर इस पॉइंट पे इधर उधर डांस करेगा। यानी रैंडम मोशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जो ड्रिफ्ट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। यही लिखा हुआ है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एन एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स in a conductor get drifted under the influence of an external field applied across the conductor। ये जो इलेक्ट्रॉन है रैंडम मोशन कर रहा था, जैसे ही इसको हम लोग एक्सटर्नल फील्ड दिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में धीरे धीरे क्या होने लगा, ड्रिफ्ट होने लगा। इसी वेलोसिटी की वजह से हम लोग को करंट मिलता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेगा तो करंट किस डायरेक्शन में मिलेगा हम लोग को, इस डायरेक्शन में। हम लोग जानते हैं प्लस से करंट निकलता है और माइनस में घुसता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में, करंट किस डायरेक्शन में मिल रहा है, इस डायरेक्शन में। चलिए इसका इक्वेशन हम लोग निकालते हैं। तो बात करते हैं जी, कोई एक इलेक्ट्रॉन का पहले लेते हैं। तो एक फॉर्मूला पढ़े थे, याद कीजिए, V = U+AT। 9 क्लास में भी पढ़े थे और 11th क्लास में भी पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे टाइम जो होगा रिलैक्सेशन टाइम हम लोग लेंगे। रिलैक्सेशन टाइम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन का 2 कॉलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसको क्या लेते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप रोड में चल रहे हैं, किसी गाड़ी से टकराए, गाड़ी से टकराने के बाद बगल में एक हाथी है, उससे जाके टकराए। तो गाड़ी से टकराने के बाद हाथी तक जाने में जो आपको समय लगा
उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। तो यहाँ रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, टाउ वन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, v1 इक्वल टू u1 प्लस ए टाउ वन। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, v2 इक्वल टू, इसका भी कुछ वेलोसिटी होगा, v2 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u2 ले लिए इसका, फिर एक्सेलरेशन a, फिर इसके लिए रिलैक्सेशन टाइम टाउ टू ले लेते हैं। इसी प्रकार तीसरा इलेक्ट्रॉन के लिए v3 इक्वल टू u3 प्लस ए टाउ थ्री, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है तो vn के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, un प्लस ए टाउ n। अब हम लोग को क्या करना है, सबको ऐड करना है और n से डिवाइड कर देना है, तो क्या निकल जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल जाएगा। तो vd इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn बाय n। ध्यान दीजिएगा, v1 का वैल्यू पुट कीजिए, तो vd बराबर, v1 का वैल्यू कितना है देखिए, u1 प्लस ए टाउ वन, u1 प्लस ए टाउ वन, फिर v2 का वैल्यू कितना है जी, u2 प्लस ए टाउ टू, फिर v3 का वैल्यू कितना है, u3 प्लस ए टाउ थ्री, फिर डॉट 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 vn का क्या हो जाएगा जी, un प्लस ए टाउ n। अब टोटल को जोड़े हम लोग, n से डिवाइड कर दीजिए इसको। ध्यान दीजिएगा, u1 u2 u3 और un को एक साथ कर देते हैं, तो vd बराबर हम लोग का निकल जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un बाय n प्लस, अब जो a वाला टर्म है, ए टाउ वन वाला, सब में a कॉमन आ जाएगा, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री प्लस डॉट 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 टाउ n बाय n। ध्यान दीजिएगा, हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या था हम लोग का, 0 था, तो ये हो जाएगा 0 प्लस a, और ये हो गया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इसको टाउ लिख देंगे या टाउ एवरेज। हम लोग का ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल गया, एक्सेलरेशन कितना निकला था, -e इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। चूँकि a बराबर क्या था हम लोग के पास, -e बाय m, a का वैल्यू यहाँ पे रख दिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन निकल गया हम लोग का। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेगा, कितना वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करेगा जी, -e बाय m इंटू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये कितना होता है, लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है। वीडियो रोक के नोट कीजिए।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।